Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. So, students, we were doing class 9th history chapter 1 French Revolution. So, students, इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं. आज हम करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फ्रांस एबलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. तो देखो फ्रांस से कैसे जब वो मोनार्की रूल को पूरी तरह से एबॉलिश किया जाता है, हटाया जाता है और फ्रांस पूरी तरह से बन जाएगा रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे जो लोग हैं अपना जो लीडर है खुद चूज़ करते हैं. सो कंटिन्यू करते हैं. तो बेटा जो सिचुएशन थी फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुकी थी. लुइस 16 जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर लिया था लेकिन उसके साथ वो बिल्कुल भी जो था वो सेटिस्फाई नहीं था और इसीलिए वो हमेशा डिस्कस किया करता था. जो प्रूशिया का जो किंग था उसके साथ हमेशा वो नेगोशिएशंस करता था, विचार विमर्श करता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड. तो ये सब जो फ्रांस में हो रहा था ना, इसको देख के जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सब फ्रांस में क्या हो रहा है और कहीं ये सब जो है वो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे ना हो जाए. ठीक है. और उस सबको रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि हम अपने जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो आर्मी है वो फ्रांस में भेजते हैं. इससे पहले कि वो अपनी आर्मी फ्रांस में भेजते, जो नेशनल असेंबली जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने नेशनल असेंबली को जो पावर दी थी, बहुत ज़्यादा पावर दी थी. ठीक है. तो नेशनल असेंबली ने जो था वो इससे पहले वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ. ठीक है. और बहुत सारे वॉलंटियर्स था वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस वॉर में. ठीक है. इस बहुत अलग अलग प्रोविंसेस से आए थे और जो आर्मी थी उसको ज्वाइन किया. एंड अब ये जो वॉर था किसके बीच में था? लोगों का वॉर था किंग्स के खिलाफ और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ. ठीक है. सो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे थे. ठीक है. मर्सिली जो कि कंपोज किया गया था पोइट रॉजेट डे लाइजले. ठीक है. इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम मर्सिलीज. पहली बार ये जो सॉन्ग था वो गाया गया था. जो वॉलंटियर आए थे कहाँ से? मर्सिली से जो वॉलंटियर्स आए थे पेरिस में. ठीक है. उनके द्वारा ये पहली बार गाया गया था और बाद में यही जो है वो फ्रांस का जो है वो नेशनल एंथम बन जाता है. ठीक है. फ्रांस का नेशनल एंथम जो है वो ये बन जाता है. ठीक है. सो आगे देखेंगे ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रहे थे फ्रांस में, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा लॉसेस, बहुत ही ज़्यादा नुकसान और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर दी लोगों के सामने. जो मैन थे वो तो चले गए थे फाइट करने के लिए जो था वो बॉर्डर पे. ठीक है. और पीछे से जो वुमेन्स रह गई थी उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अर्निंग कैसे की जाए, फैमिली को जो है वो कैसे लुक आफ्टर किया जाए फैमिली का. ठीक है. फैमिली का ध्यान कैसे रखा जाए. ठीक है. सो और जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था, अभी भी सोसाइटी का जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो जो वो नहीं कन्विंस्ड था. ठीक है. वो चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन है अभी भी कंटिन्यू रहे, ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो वॉर्स हैं अभी भी आगे आगे चलते रहें. क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, इन्होंने जो पॉलिटिकल राइट्स दिए थे केवल रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए थे. ठीक है. जो नॉर्मल पीपल थे, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उनके पास अभी भी जो थे वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो वॉर है, रेवोल्यूशनरी वॉर है, अभी भी कंटिन्यू रहे. एंड जो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेन इम्पॉर्टेंट इस पर्पस के लिए, अब पॉलिटिकल क्लब जो है वो फ्रांस में बनने लगे और वो इन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स इनके ऊपर डिस्कस करते थे. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, गवर्नमेंट के जो है वो जो पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको सुनते थे, उनको समझते थे. ठीक है. और उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है उसके बारे में डिस्कस करते थे ये पॉलिटिकल क्लब्स. तो उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल क्लब है वो हमारे सामने आता है जैकोबिन क्लब. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और इसका जो नाम इसको मिलता है वो जो सेंट जैकोब
सेंट जैकोब जो सेंट जैकोब का जो कन्वेंट है पेरिस में, ठीक है, वहाँ से जो है वो ये नाम जो है वो जैकोबिन क्लब को मिलता है, ठीक है। तो कॉन्वेंट मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो है वो बनाई गई हो। सो जो वुमेन्स थी उस पीरियड में वो भी एक्टिव थी, ठीक है, उन्होंने भी अपने क्लब बनाए हुए थे। तो उनके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अगले पार्ट में, ठीक है। सो जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो जो तो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, मतलब वो रिच लोग नहीं थे, ठीक है। उनमें जो इंक्लूडेड थे शॉपकीपर हो गए, ठीक है, शॉपकीपर हो गए, आर्टिशंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक हो गए, वॉच मेकर हो गए, प्रिंटर्स हो, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली बेसिस वर्कर, मतलब जो लोग ज़्यादा रिच नहीं थे वो इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग थे। द लीडर वॉज, और इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। A large group among of Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. और ये जो जैकोबिन क्लब था इसके जो मेंबर जो थे वो पहनते थे, ठीक है, उनका जो पहनावा था वो आप देख सकते हो यहाँ पे, यस, दिस वन, ठीक है, इस तरह का पहनावा ये पहनते थे, यानी कि लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउज़र, ठीक है, धारीदार जो उनका ट्राउज़र था वो, एंड जो कि डॉक वर्कर्स, जो पोर्ट पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो पहना करते थे इस तरह का। तो वो इनका जो था वो ड्रेस था, एंड वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपने आप को डिफरेंट बताने के लिए, जैसे कि नॉवेल्स से अपने आप को डिफरेंट बताने के लिए, ठीक है, नॉवल जो कि बियर करते थे नीव रिचेस, ठीक है, नॉवल जो कि नीव रिचेस पहनते थे उनसे वो अपने आप को अलग बताते थे। ओके, सो आगे मूव करते हैं। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर बिल्डेड बाय द बियरर ऑफ न्यू रिचेस। और एक तरह से जैकोबिन क्लब के ये जो मेंबर्स थे ये प्रोक्लेम करते थे कि अब जो है वो ये नोबल जो हैं, जो न्यू रिचेस पहनने वाले हैं, इनकी पावर का जो है वो एंड होने वाला है, और जो है वो हमें जो है वो फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। सो जैकोबिन्स केम टू बी नो, इसीलिए जैकोबिन्स जो है वो सेंट क्लूटोस जो है वो भी कहा जाने लगा, ठीक है। सेंट क्लूटोस मतलब दोस्त विदाउट नी ब्रिचेस, मतलब जो नी ब्रिचेस नहीं पहनने वाले, एंड सेंट क्लूटोसस मैन बोर एडिशन इन द कैप, रेड कैप। तो इसके अलावा वो अपने जो रेड कैप भी पहना करते थे, जिसका सिंपली मतलब होता था लिबर्टी, फ्रीडम, एंड वुमेन्स को ये सब पहनना अलाउड नहीं था। And in the summer 1792, Jacobin planned an insurrections of the large number of Persians. तो 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया कि हम जो है वो इंसरेक्शंस होता है स्टूडेंट, जो कि जो गवर्नमेंट जो भी रूल कर रही है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना, ठीक है। तो जैकोबिन्स ने बहुत सारे पर्शियंस को जो है वो अपने साथ मिलाया, और जो पर्शियंस थे वो पहले से गुस्सा थे क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज हो रही थी फूड की और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो पहले से ही गुस्सा थे, तो उन्होंने अपने साथ मिलाया। एंड 10 अगस्त दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूरिलिसिस। तो 10 अगस्त को उन्होंने जो था वो हमला बोल दिया ट्यूरिलिसिस, जो एक पैलेस था वहाँ पे, ठीक है, और राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया, एंड जो घंटों तक राजा को बंदी बना लिया, एंड लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में जो था वो रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। दोबारा से इलेक्शन हुए, ठीक है, और अब जो इलेक्शंस थे ये जो दोबारा से जो इलेक्शंस हुए, यहाँ पे इन इलेक्शंस में ये था कि जो 21 साल से जो ऊपर के हैं उनको सभी को वोटिंग राइट्स हैं, चाहे वो उनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है, सभी को वोटिंग राइट्स थे। विमेंस के पास अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो अब नई जो थी वो असेंबली इलेक्ट की गई, जिसको नाम दिया गया कन्वेंशन, एंड 21 सितंबर 1792 को जो है वो मोनार्की को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, और फ्रांस जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है रिपब्लिक। एंड रिपब्लिक क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
where people elect the government including the head of the state, ठीक है। तो जहाँ पे लोग अपना रूलर खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिपब्लिक। सो देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, तो मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ठीक है, हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होगी। एंड जो है वो जो भी कंट्रीज आप देख सकते हैं जो रिपब्लिक हैं, उन्होंने कैसे कैसे जो है वो रिपब्लिक हुई हैं उनके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एट लास्ट जो लुईस 16 था उसको जो है वो मौत की सज़ा सुनाई जाती है ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन मतलब अपने देश के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में उसको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। एंड 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मौत दे दी जाती है। कहाँ पे? प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में। और थोड़े ही टाइम बाद उनकी जो क्वीन थी उनको भी जो है वो सेम सज़ा दे दी जाती है जो उनको जो किंग को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला है द रेन ऑफ टेरर। अब फ्रांस में जो था वो आने वाला था रेन ऑफ टेरर। अब देखो पावर जो थी वो किसके पास चली गई? जैकोबिन क्लब्स के पास, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे उन्होंने जो न्यूली असेंबली इलेक्ट की कन्वेंशन, वहाँ पे सारी पावर जो थी वो चली गई, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पिएरे था। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पिएरे ने अपना जो था वो सीवियरली कंट्रोल कर लिया पूरा फ्रांस को। तो देखते हैं उन्हीं के पीरियड को जो है वो रेन ऑफ टेरर कहा गया। तो ये जो पीरियड था 1793 से 1794 के बीच में रहा रेन ऑफ टेरर। और रोबस्पिएरे जो था वो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो थी वो लोगों के ऊपर लागू की कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ता था, नहीं तो वो जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट थे वो देते थे, ठीक है। सो जो जो पब्लिक के खिलाफ होगा वो रॉबस्पिएरे का एनिमी होगा। तो जो नॉबल्स थे, क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ ओन पार्टी, तो जो भी लोग जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, जैसे क्लर्जी हो गए, नॉबल हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हो गए, या फिर अपनी ही पार्टी के मेंबर जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, वो उसके क्या थे? एनिमी थे। उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको इम्प्रिजन्ड जेल में डाल दिया जाता था, या फिर ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब जो अलग से कोर्ट बना था, वहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। और उनको जो था वो अगर गिल्टी पाया जाता था तो फिर उनको गिलेटाइन कर दिया जाता था। गिलेटाइन मतलब शरीर को जो है वो जो गर्दन है, ठीक है, वहाँ पे अटैक करके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स। तो मतलब एक ऐसी सज़ा थी जिसमें जो था वो सिर पे वार किया जाता था किसी धारदार चीज़ से, और उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था सिर को शरीर से, ठीक है। तो उस तरह की पनिशमेंट जो थी वो उसको कहा गया है गिलेटाइन। तो गिलेटाइन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बाकी नेक्स्ट